Evaluate integration of sin 4x dx divide sin x. हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12 इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। क्या दिया है? sin 4x dx डिवाइड dx, इसको इवेलुएट करना है। तो इसमें सबसे पहले देखो sin 4x का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब नहीं पता है तो देखो निकालेंगे कैसे। ये फॉर्मूला हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे। sin 2x का फॉर्मूला होता है, sin 2x का फॉर्मूला है क्या है? 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला है। क्या करो, इसके थीटा में दोनों तरफ 2 से गुना कर दो। थीटा यानी कि इधर थीटा क्या है? sin 2x, तो 2x थीटा है। sin x के लिए थीटा x है, cos x के लिए थीटा x है। सो सबके थीटा में 2 से गुना कर देते, तो 2 इंटू 2x इज इक्वल्स टू 2 sin 2x इंटू cos 2x, है ना। क्या बनेगा? sin 4x का फॉर्मूला 2 sin 2x इंटू cos 2x बनेगा ये। यहां तक क्लियर? इस फॉर्मूला को अभी यूज करेंगे और जो बेसिक इसका है इसको हम इसके बाद यूज करेंगे। तो देखो दोनों फॉर्मूला का यूज है। इज इक्वल्स टू sin 4x के जगह पे डालो 2 sin 2x इंटू cos 2x डिवाइड sin x, और ये dx हो गया। 2 को बाहर कर देते हैं। यहां क्या दिख रहा है? sin 2x इंटू cos 2x। अब देखो sin 2x का यहां फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लगा दो। sin 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। आगे क्या है? cos 2x डिवाइड जो है sin x और इसका dx। क्लियर है? यहां से देखो sin x कट जा रहा है, क्या बच रहा है? 2 ऑफ इंटीग्रेशन 2 sin साइन तो कट गया जी, 2 cos x इंटू cos 2x। ध्यान से देखो ये एक फॉर्मूला ही है ट्रिगोनोमेट्री का, ये एक फॉर्मूला ही है। किस फॉर्म में है? 2 cos a इंटू cos b, a के रूप में x मान लो और b के रूप में 2x बना रहा है। 2 cos a इंटू cos b, है ना। इंटीग्रेशन के लिए ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट है और डिफरेंशिएशन भी चाहिए। यहां डिफरेंशिएशन का यूज नहीं है, सब्स्टिट्यूशन वाला इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का यूज होगा। सो देखो अगर नहीं आ रहा है फॉर्मूला लिख सकते हो 2 cos a इंटू cos b, यही है ना, इसी फॉर्म में है 2 cos a इंटू cos b। फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस फॉर्मूला का लगा। सो डू इंटीग्रेशन cos a प्लस b, तो cos a के रूप में x, b के रूप में 2x प्लस cos a माइनस b, a के रूप में x, b के रूप में 2x और इसका dx। क्लियर? इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करो, cos x प्लस 2x, तो cos 3x हो गई है, cos 3x प्लस cos माइनस x और इसका ऑल ऑफ dx। अब क्या, दोनों को 2 से गुना करो, 2 टर्म है, और दोनों के साथ dx लगाओ, इंटीग्रेशन अलग कर दो। क्लियर? क्या बनेगा? इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन cos 3x, ये रहेगा dx प्लस 2 इंटीग्रेशन, देखो यहाँ cos माइनस x है, cos माइनस थीटा, ये भी बेसिक है, नहीं आ रहा है तो देख लो cos माइनस थीटा, सारा फॉर्मूला हम इधर नोट कर दे रहे हैं। इज इक्वल्स टू होता है cos थीटा, है ना। सो cos माइनस x है तो इसको लिख सकते हैं cos x और dx इस पे लगा दो और इस पे dx लगा दो। क्लियर? अब क्या इंटीग्रेट कर सकते हो? दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? cos x का, दोनों में cos x का फॉर्मूला यूज होगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x
इज इक्वल्स टू होता है साइन एक्स, इंडिफिनिट है इसके लिए कांस्टेंट आएगा सी। कर सकते हो इंटीग्रेट, इज इक्वल्स टू टू, अब देखो यहाँ cos 3x है तो इंटीग्रेशन क्या होगा sin 3x है ना, सो 2 sin 3x। अब x का कोफिशिएंट 3 है तो इस पूरे टर्म को 3 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x। इसमें कुछ नहीं करना, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 को लिखना जरूरी नहीं। 2 sin x प्लस सी इज इक्वल्स टू, अच्छा से लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2/3 sin 3x प्लस 2 sin x प्लस सी इसका आंसर। क्या था प्रोसेस, थोड़ा देख सकते हो कि अगर देखो sin 4x को पहले फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो sin 2x से ही निकला है sin 4x है ना, फॉर्मूला क्या है 2 sin 2x इंटू cos 2x। अब 2 को बाहर कर दिए, sin 2x का फॉर्मूला जो इनिशियली हम लिखे हुए हैं 2 sin x इंटू cos x, सो 2 sin x इंटू cos x। यहां से देखो sin x कट जा रहा है, क्या बच रहा है 2 cos x इंटू cos 2x। अब ये फॉर्मूला किस फॉर्म में है 2 cos a इंटू cos b, क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, उसमें ब्रेक कर दिए हम cos 3x और ये cos माइनस x, यानी कि cos माइनस थीटा, और cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा के। 2 को बाहर रखना है, इंटीग्रेशन अलग किए हैं, dx दोनों के साथ लगाए हैं। अब cos 3x का, इसमें दोनों जो फॉर्मूला लगेगा cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x डिवाइड 3, cos x का इंटीग्रेशन sin x, 2/3 sin 3x प्लस 2 sin x प्लस सी इसका फाइनल आंसर। क्लियर, तो ये था टॉपिक।